जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ और उसके ज़रिए मैं आपसे वचन के द्वारा बात करूँगा। एक बच्चा था, मतलब यूथ था एक्चुअली, और वो मसीह में नया नया आया था, लेकिन उसके अंदर प्रभु को जानने की, उसके वचनों की बहुत भूख थी और उसके प्रेम को बांटने की, जो प्रेम उसने खुद ने चखा था उसे बांटने की लोगों से बहुत ही एक ज़ील थी। प्रेज द लॉर्ड। तो यह लड़का जब घर से निकलता बाइबल लेकर और जहाँ जब भी उसको मौका मिलता सुसमाचार देता और बीमारों के लिए प्रार्थना करता और एक 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 जैसे मिशन के साथ पूरे दिन को बिताता। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग थे जो इसका मजाक उड़ाते थे, जो उसे सताते थे। जब वो रास्ते से गुजरता था तब उसको बोलते थे कि वो देख आया यीशु यीशु करने वाला, वो देख आया बड़ी बड़ी बातें करने वाला, वो सुधारक के बारे में बताने वाला जो खुद को बचा नहीं सका, और देख जा रहा है बटला, हालेलुया। ऐसा बहुत उसको चिढ़ाते रहते थे। तो सुनता रहता था। एक दिन उसे थोड़ा सा बुरा लगा और उसने अपने अगुए को मिलने का तय किया और वो अपने अगुए के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं जब घर से निकल रहा हूँ तो कुछ लोग हैं जो मुझे तंग करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और कई बार मुझे ठीक है मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ। तो उसे उसके अगुए ने सिखाया और समझाया कि बेटा, यह लोग जो हैं ये तेरे आनंद को छू नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आनंद जो है वो तो प्रभु के आत्मा का फल है। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा ज्ञान का ज़रूरत है, वचन के ज्ञान का ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे उसके अगुए ने नेहमिया 8:10 पढ़वाया, जहाँ पे आखिरी पार्ट में लिखा है कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। और इस वचन को तोड़ के उसे समझाया और उससे पूछा कि तेरी नज़र में जॉय ऑफ द लॉर्ड क्या है। वो कहने लगा मेरा भल है। तो बोला लेकिन मसीह के लिए द जॉय ऑफ द लॉर्ड, मसीह का आनंद, प्रभु का आनंद हम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग इब्रानी उसका 12:3 निकालेंगे, जिस वचन के बाद उस अगुए ने उसे समझाया, 12:3 में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बेटा, उन लोगों को मत ताक जो तेरे बारे में बोलते हैं। उन्होंने यीशु को भी नहीं छोड़ा, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है इब्रानी 12:3 में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। उसकी ओर फोकस रहना है। क्यों? आगे कहता है जिसने, उस यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए, अब यीशु का आनंद, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, वो जो आनंद, यीशु का जो आनंद उसके आगे धरा था, वो हम थे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। वो क्रूस की ओर
उसकी नज़र नहीं थी, हमारे प्रभु की नज़र क्रूस पे नहीं थी। क्रूस के परे जो हम लोग उसके विश्वास में आने वाले थे, जो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु जो हमें मिलने वाला था, जो उद्धार हमें यीशु के द्वारा मिलने वाला था, उसे यीशु मसीह ने पहले ही देखकर आनंद किया। उस एंड रिजल्ट को पहले ही देखा और यीशु ने आनंद किया और उस क्रूस की उस पेन को, उस सफरिंग को, सबको हल्का समझा, सिर्फ आपके और मेरे लिए। हालेलुया। जैसे ही ये ज्ञान उस युवक को मिला कि प्रभु का आनंद, ये प्रभु का आनंद कि मैं प्रभु में उद्धार पाऊं, ये जो प्रभु का आनंद है, जो एंड रिजल्ट को देखकर आनंदित हो गया, मैं भी उस भाई को, उन लोगों को जो मुझे बुरा बोलते हैं, मैं भी आनंदित होऊंगा। क्योंकि जो प्रभु का आनंद है, आज वो मेरा आनंद है, और वो प्रभु का आनंद, वो जो मेरा अगुआ है, उसे देखकर मुझे बल मिलता है और मैं प्रभावित होता हूं जब मैं यीशु के इस वचन को देखता हूं कि उसने लज्जा की कोई बात नहीं समझी, उसने सफरिंग को, पेन को, सब कुछ उठा लिया, सिर्फ मैं जो उसके आनंद का कारण था, आप जो उसके आनंद का कारण था, इसलिए। तो जब ये लोग जब सामने आ रहे हैं, कुछ बुरा या भला बोल रहे हैं, जो कुछ भी है, इसे हम लज्जा की बात न समझें। हम प्रभु के आनंद में आनंदित हों, उसके आनंद से आनंदित हों, और उसका द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद मुझे बल देता है, वही मुझे ताकत देता है, वही मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे, जैसे उस युवक ने आशीष पाई, और वो बल, जब भी वो निराशा को झेलता, जब भी फिर उसके साथ ऐसा कुछ होता, तो वो ये याद रखता इस इब्रानी 12 के 2 वचन को कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मेरे आगे वो इंस्पिरेशन रखा हुआ है, मेरे आगे 11वां अध्याय इब्रानी का रखा हुआ है। जो फेथ में मजबूत थे, उन विश्वासी, वो जो विश्वास में एकदम पक्के थे, हर एक से मुझे जो सीखने मिला उनकी गवाहियों के द्वारा। पहला वचन जैसा कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। सब रोकने वाली वस्तु को हटा दें, सब जो हमारे इस मसीह जीवन में अड़कड़न की तरह आ जाती हैं, उन्हें हटा दें और इस दौड़ को धीरज से दौड़ें। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। जय मसीह की।